नमाहों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज भगवद गीता सेशन। आज हम 18 अध्याय कंटिन्यू करेंगे। उसका टाइटल है उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और हमने कल श्लोक नंबर 48 तक पढ़ लिया था। और जो कल का सेक्शन पढ़ा था हमने श्लोक नंबर 41 से 48 तक, उसका टाइटल था प्योरिटी थ्रू निष्काम कर्मा। कल हमने कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए वो हमें निष्काम भाव से करना चाहिए, ऐसा भगवान ने हमें समझाया था। तो आज के सेक्शन में हम श्लोक नंबर 49 से लेकर 55 तक पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है प्योरिटी थ्रू ज्ञाना। कि हम प्योरिटी थ्रू ज्ञाना, किसी ज्ञान के थ्रू किस प्रकार प्योरिटी ला सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके अगला सेक्शन है श्लोक नंबर 56 से लेकर 66 तक। उसमें भगवान हमें बताएंगे डायरेक्ट प्रोसेस, भक्ति योग का डायरेक्ट प्रोसेस। कि हम इतने दिन से तो क्या समझते आ रहे हैं कि भगवान ने हमें बहुत सारे प्रोसेस सिखाए कि आप ज्ञान योग करिए, कर्म योग करिए, अष्टांग योग करिए, और ये करिए वो करिए। अभी तक भगवान ने हमें डायरेक्ट प्रोसेस नहीं दे रहे थे भगवान। तो आज के श्लोक में कंक्लूजन में कृष्णा हमें श्लोक नंबर 56 से लेकर 66 तक में भगवान हमें बताएंगे डायरेक्ट प्रोसेस क्या होता है। भगवान के चरणों को डायरेक्ट पकड़ लेना है, तब जाके हम भगवान तक जाएंगे। क्लियर कर लीजिए, भगवान सामने खड़े हैं, उनको पकड़ लीजिए बस, फिर छोड़िए मत। जैसे हम जप करते हैं, उसमें मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दो स्ट्रिंग है, एक हरे कृष्ण की स्ट्रिंग है, एक हरे राम की स्ट्रिंग है। तो इसको छोड़िए मत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा रामा कृष्णा रामा। कंटिन्यूसली उसको पकड़ के रखिए। जब इस भगवान के नाम को आप सिंसियर जप करते हैं, तो ये भगवान उतनी देर हमारे साथ हमको एसोसिएशन देते हैं। तो टेक दैट एसोसिएशन वेरी केयरफुली, वेरी सीरियसली। दिस होली नेम ऑफ कृष्णा इज ऑल पावरफुल। सेम भगवान है ये, तो हमको उनको पकड़ के रखना है। वो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रोसेस कैसे हम हमारे जीवन में अपनाएं। तो अभी हम श्लोक नंबर 49 से लेकर 55 तक, जिसका टाइटल है प्योरिटी थ्रू ज्ञाना। तो अब हम श्लोक नंबर 49 पे आ जाते हैं। Yes, तो we will start from verse number 49. Yes, तो श्लोक नंबर हमने 48 में कल क्या पढ़ा था, भगवान ने बताया था प्योरिटी थ्रू कर्मा। उसका लास्ट श्लोक था प्रत्येक उद्योग प्रयास उसी प्रकार किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो कृष्णा ने कल लास्ट श्लोक में, इस जो सेक्शन का लास्ट श्लोक था, तो उसमें भगवान ने अर्जुन को डायरेक्शन दिया था कि हमें किसी भी कंडीशन में अपने कर्म को नहीं त्यागना है। भले आप अपनी ड्यूटी को दोषपूर्ण भी करिए, परंतु उसको त्यागना नहीं है। हमें हमारी ड्यूटीज को कभी नहीं त्यागना है। जैसे एक मान लीजिए घर की कोई एक पत्नी है, अगर उस घर की गृहिणी का मेन काम क्या है, पति की सेवा करना, बच्चों का ध्यान रखना, घर को अच्छे से संभालना, तो ये उसका मेन काम है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। जैसे भी उसमें त्रुटियां भी होती हैं, तो भी उसको मेन काम नहीं त्यागना चाहिए, उसका मेन काम है ये। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं हमारी मेन ड्यूटी को हमें त्यागना नहीं है। तो अब देखिए भगवान इसी अप्योरिटी थ्रू निष्काम भाव कल बता दिया, अप्योरिटी थ्रू ज्ञान कैसे हो सकता है, ये वो भगवान आज से हमें बताना प्रारंभ करेंगे। तो हम श्लोक नंबर 49 पे आ जाइए। अब
अब भगवान बोल रहे हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त हैं एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं, जब आप डिटैचमेंट दिखाते हैं इस भौतिक संसार से, तो कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। तो भगवान बोल रहे हैं, जिसको इस ज्ञान से जो अपने आप में कंट्रोल कर लेता है, अल्टीमेटली जो आत्म संयमी है, वो इस स्टेज को पहुंच पाता है। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धा अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो जो इस प्रोसेस में ज्ञान के थ्रू, हमने ज्ञान के चैप्टर पढ़े थे ना, श्लोक चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक, ये सारे चैप्टर क्या थे, ज्ञान योग के थे। तो जब इस ज्ञान योग को हम समझ लेंगे, ज्ञान योग के चैप्टर में भगवान ने हमें प्रकृति पुरुष चेतना 13वां चैप्टर पढ़ा, 14वें चैप्टर में हमने इस प्रकृति के 3 गुण पढ़े, 15वें चैप्टर में हमने पुरुषोत्तम योग पढ़ा। इस प्रकार जो ये हमने 13 से लेकर 17 चैप्टर तक पढ़े, इसको पढ़कर जो इसमें सिद्धि अवस्था हासिल कर लेता है, जो इस ज्ञान को और भक्ति योग को अच्छे से समझ लेता है, उसमें क्या गुण होते हैं भगवान वो अब हमें बताना चाह रहे हैं। तो श्लोक नंबर अब आप आ जाइए, श्लोक नंबर 51 पे, 51 पे आ जाते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 51 में, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा बौद्धिक वस्तुओं से संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो भगवान अल्टीमेटली हमें क्या बता रहे हैं, ये सारी कंडीशन बताई है भगवान ने, ये सारी उस भक्त में क्या हो जाता है जो इस ज्ञान योग में आगे बढ़ता जाता है, तो ये सारी कंडीशन वो फुलफिल कर पाता है। तो एक बार ध्यान से देखिए, अगर ये सब गुण आपको लगता है कि मेरे में डेवलप हो रहे हैं, तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप समझ जाइए अभी मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो देखिए उसमें क्या क्या होता है, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा ध्यान पूर्वक मन को वश में करते हुए, तो ये सारी कंडीशन हम कर पा रहे हैं क्या? हम भगवान का नाम जप करते समय क्या एकाग्रता से भगवान के नाम को सुन पा रहे हैं? नहीं तो क्या हो रहा है, हमारे माइंड में तो कंटिन्यूसली बहुत थिंकिंग चलती है। हम क्या समझते हैं कि जब हमारे माइंड में हम जब तो एक तरफ कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मगर माइंड से तो हम कुछ और सोचते रहते हैं, कंटिन्यूसली थिंकिंग चलती रहती है। तो इस थिंकिंग को क्या है, हम आज से नहीं मिलियंस ऑफ ईयर से थिंकिंग करते आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सोचेंगे किसी प्रॉब्लम के बारे में तो उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। ये 5 पैसे की थिंकिंग आपके कोई काम नहीं आएगी। वो जो भगवान है जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो आपके सामने खड़े होते हैं भगवान का नाम जप करते समय, मगर हम क्या याद करना चाह रहे हैं, हम उस समय अपनी थिंकिंग कर रहे हैं कि हम ये थिंकिंग करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। आदमी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए क्या करता है, थिंकिंग करता है। तो हम जब भगवान को साथ में रखते समय भी क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो हमें ये थिंकिंग बंद करनी है सबसे पहले। तो कैसे थिंकिंग बंद होगी, जब आप भगवान के नाम को सुनेंगे। आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो हियरिंग कर सकते हैं या थिंकिंग कर सकते हैं। अगर आप हियरिंग करेंगे पहले तो थिंकिंग बंद हो जाएगी, और आप थिंकिंग करेंगे तो हियरिंग बंद हो जाएगी। तो ये हमें करना है कि हमको आत्म संयमी बनना है, धीरे धीरे हमें थिंकिंग को बंद कर देना है। जब हम कृष्णा के साथ एसोसिएट कर रहे हैं भगवान का नाम लेते समय, तो हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है भगवान के नाम को। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर, वो जितने भी इंद्रिय तृप्ति के विषय उनको त्याग देता है, राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है।
तो जो वैष्णव होते हैं वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा समय एकांतवास में भगवान का नाम जप कर सकूं। जितने ग्रेट गोस्वामी थे उन्होंने ये सब करके दिखाया है। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? जो थोड़ा खाता है, तो भगवान ने बोला युक्त हार विहारस्या, हमें क्या है इन चीजों पे धीरे धीरे कंट्रोल लाना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके इन चीजों पे हमें कंट्रोल लाना है। तो क्या बोल रहे हैं? थोड़ा खाता है और अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वो निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो क्या होता है? वो झूठ से, अहंकार से, इन सब चीजों से निकल पाता है, और वो इसमें ऐसी प्रगति हो गई है तो वो क्या होता है? आत्म साक्षात्कार के मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के पद को प्राप्त होता है। अगले श्लोक में देखिए, इसी को भगवान कंटिन्यू करेंगे। हम श्लोक नंबर 54 पढ़ते हैं। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार अगर भगवान, जब हम ज्ञान योग में रहेंगे तो हम क्या कर पाते हैं? हर जितने भी हमारे सामने, भले गाय है, कुत्ता है, शेर है, हाथी है, या कोई भी जीव है, उसमें हम भगवान को भी देख पाते हैं और उनको आत्मा भी समझ पाते हैं। तो ये तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये बॉडी मिल जाता है, परंतु हम क्या होते हैं? जो रियल पंडित होता है, जो रियल ज्ञान में होता है, वो इन सब को किस एक समान भाव से देख पाता है कि सब के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, सब आत्माएं हैं, सबका संबंध कृष्ण के साथ है। तो क्यों नहीं मैं इस लिविंग एंटिटी को कृष्ण का नाम मैं भी जप करूं और इनको भी जप करा दूं। तो उसके अंदर वो संभाव की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, तो वो किसी के साथ बैर का व्यवहार नहीं करता है। आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 55 पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब ये नया सेक्शन शुरू हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं, केवल भक्ति से मुझे श्री भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से परिपूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो इस भक्ति से ही आप वैकुंठ जगत में प्रवेश कर पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। वहां का जो वीजा मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? जप करने से। जब आप जप करते हैं तो प्रभुपाद आपसे खुश होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कब खुश होंगे आपसे? जब वो देखेंगे कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ रहे हो, भगवान की प्योर प्योर भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं। प्रभुपाद इससे खुश नहीं होंगे कि आपने एक नया बंगला बनाया है और आपने एक नई कार ले ली है और आपकी सैलरी अब 5 लाख से 10 लाख हो गई है। प्रभुपाद इनसे किसी से खुश नहीं होते। प्रभुपाद कब खुश होते हैं? जब ये आत्मा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ती है। क्योंकि एक आचार्य का क्या गोल होता है कि ये जो मेरा शिष्य है, प्रभुपाद कब खुश होते हैं हमसे कि ये जो डिवोटी है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में कब आगे बढ़ेगा। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में, इस भगवान के नाम जप करने में, इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, तब हमसे भगवान बहुत खुश होते हैं, और तब प्रभुपाद भी हमसे बहुत खुश होते हैं, और वो हमें बहुत हेल्प करते हैं फिर इस भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं हमें? केवल भक्ति से मुझे श्री भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो देखिए, और कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का। कि आप में से कई बोलेंगे कि प्रभु जी हम ये वाला मेडिटेशन करते हैं, हम कोई क्रिया करते हैं, हम चक्रों की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं। आप किसी भी तरह से भगवान को नहीं जान सकते। ये सिर्फ शरीर को सही करने के तरीके हैं। बॉडी को सही कर सकते हैं आप कभी कभी किसी बीमारी से, आत्मा को सही नहीं कर सकते। आत्मा को सही करना है तो एक ही तरीका है, वो है कृष्ण का नाम जप करना। और कोई तरीका नहीं बचा है हमारे पास। एक सिंपल सा तरीका है, चांट 16 माला एंड फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड सरेंडर योर लाइफ टू कृष्णा। इस सिंपल तरीकों से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? केवल भक्ति से मुझे
श्री भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है, भगवान ने डायरेक्शन दे दिया, यहां मेरी भक्ति करिए। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 56 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान किसको अपने धाम में बुला रहे हैं? अपने शुद्ध भक्त को बुला रहे हैं। जो मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा वो मेरी कृपा से मेरे धाम में आ जाता है। तो किस कैसे बोल रहे हैं भगवान? मेरी शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। वो क्या करेगा भगवान? संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी। अब जैसे हम सब भक्त हैं, मंदिर में हैं, या आप सब हैं, आप में से कई भक्त अब सीरियस हो गए होंगे, 16 माला जप कर रहे हैं, ट्राई करते हैं आप सिंसियर जप करने का। भले दिन भर हम और भी काम कर रहे हैं, हम घर में भोजन बना रहे हैं, आप में से कोई अपने ऑफिस में जाते होंगे, कोई कंपनी के सीईओ हैं, आप कोई ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो भी भगवान क्या बोल रहे हैं? आप इन सब कार्यों में संलग्न रहेंगे, फिर भी मेरी कृपा से आप वापस मुझ तक आ जाएंगे। तो सर्वकर्माणी, अपने सारे कार्यों को हमें किसको न्यौछावर कर देना है? कृष्णा को कर देना है। इनडायरेक्ट वे में भगवान क्या बोल रहे हैं? उनके जितने भी रिजल्ट आते हैं वो हमें कृष्णा को दे देने हैं। तो रिजल्ट के कैसे मतलब समझे हम? आप इतना सारा धन अर्जित कर रहे हैं, आप घर में भोजन बना रहे हैं, उस भोजन को भगवान को अर्पित कर दीजिए। पहले भगवान को भोग लगाइए उस चीजों का। आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, पहले कृष्णा को लेकर आइए उसमें। अगर उस कार्य में कृष्ण नहीं है तो उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल फॉर्मूला देते हैं, अगर जिस कार्य में कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है उस कार्य को हमें नहीं करना है। तो हर कार्य में कृष्णा को लेकर आइए, तब जाके हम कृष्णा कॉन्शियस हमारे जीवन में हो पाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। तो हमें भगवान के संरक्षण में रहकर कर्म करना चाहिए। तो भगवान हमें क्या सिखाएंगे? अगर हम प्रभुपाद के संरक्षण में रहकर कर्म करेंगे तो क्या सिखाएंगे प्रभुपाद जी हमें? प्रभुपाद जी हमें भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा दे देंगे। प्योर सेवा। प्योर सेवा कैसी होती है? उसमें कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होती। जैसे जो श्रीमती राधा रानी के साथ उनकी जितनी भी गोपियां थी, जो श्रीमती राधा रानी को हेल्प करती हैं भगवान की सेवा में, या श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला करते हैं तो उसमें जितनी भी भगवान के ग्रेट पर्सनालिटी हैं, वो जब उस लीलाओं में भगवान हेल्प करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी भी क्या हैं, उन लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भगवान के प्योर भक्त भगवान की प्योर लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम भी सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो हमें क्या होना है? सचेत रहना है भगवान की सेवा के लिए। बिल्कुल अटेंशन से रहना होता है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। तो जैसे कि मैं उस दिन पढ़ रहा था, भगवान श्री राम और सीता माता जब अपने रात को उसमें क्या बोलते हैं विश्राम करते थे, तो लक्ष्मण जी बाहर सचेत खड़े रहते थे, सचेत होकर भगवान की सेवा में। हमेशा जब जब जैसे लक्ष्मण जी आगे चलते रहते थे तीर लेकर, जब भगवान जंगल में से प्रवेश करते थे तो बिल्कुल सचेत रहते थे कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हम भले भगवान की सिंपल सी ही सेवा कर रहे हैं, जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सचेत रहने से क्या मतलब है? हमें अटेंशन देना है भगवान को। ये जो हमारे आत्मा के पास एक क्वालिटी है ना, अटेंशन देने की क्वालिटी, वो भगवान क्या मांग रहे हैं? आप वो अटेंशन मुझे दे दो, सचेत रहो मेरी सेवा में हमेशा। तो ऐसे आप भले ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, कृष्णा के लिए हमें सचेत हो जाना है हमारे जीवन में। तब जाके क्या हो रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं आप मुझ तक आ जाओगे। तो हमें नहीं तो ये जो हमारे सचेत होने की जो क्वालिटी है, जो ये हमारे पास भगवान ने आत्मा में क्वालिटी दी है, अटेंशन, हम किसी को भी अटेंशन दे सकते हैं। तो नहीं तो अटेंशन आपसे कौन चुरा लेंगे?
ये जितनी भी आपका यूट्यूब चुरा लेगा और फेसबुक चुरा लेगा और आप व्हाट्सअप करते रहते हैं दिन भर, वो चुरा लेगा। तो ये सारे आपका क्या करेंगे, आपके अटेंशन को छीन लेते हैं। अभी जैसे आप में से कोई बहुत सारे भक्त इस क्लास को सुन भी रहे हैं, दूसरे मोबाइल में व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आपने इस क्लास को आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप सचेत नहीं है, प्रॉपरली इसको आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो जब हम भगवान के काम को अटेंशन देते हैं तो भगवान भी हमें अटेंशन देंगे, भगवान भी अपनी निगाह हमारे ऊपर डाल देंगे। अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, भगवान बोल रहे हैं मेरे में भावना भावित हो जाओगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवादी ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कितने दयालु हैं, भगवान ने बोल दिया अगर इस भगवत गीता को नहीं मानोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। विनष्ट होने से क्या मतलब है, इस जीवन में तो दुख पाओगे ही पाओगे और इस बॉडी के बाद भी दुख पाओगे, क्योंकि अगर आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो पाए, आपकी कॉन्शियसनेस, भगवान ने हमें कौन से चैप्टर में, आई थिंक 7वें चैप्टर में लिखा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजियत यन्ते कलेवरम। भगवान बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम, अगर मृत्यु के समय जैसी आपकी कॉन्शियसनेस होती है वैसा नेक्स्ट आपको शरीर मिल जाता है। अगर मृत्यु के समय आप अपनी पत्नी को सोच रहे हैं, या आप अपने बैंक बैलेंस को सोच रहे हैं, या आप अपने व्यापार को सोच रहे हैं, आपको जिससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट होगा वो सोचेंगे। अगर आप अपनी पत्नी को सोच रहे हैं आपको नेक्स्ट लाइफ विमेन बॉडी मिल जाएगा, तो हमें उस समय किसी को नहीं सोचना है, हमें कृष्णा को सोचना है। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो विनष्ट होने का क्या मतलब है, नेक्स्ट आपको मान लीजिए आप अपने किसी बहुत हार्ड वर्क को सोच रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ हमें गधे का मिल जाएगा। तो गधा बहुत हार्ड वर्क करता है, वो थोड़ी सी घास खाने के लिए हमेशा मालिक ऐसा सोचता है कि ये मालिक मुझे घास देगा, और दिन भर कपड़े धोता रहता है उस मालिक के। तो ऐसे भगवान हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि आप अगर इस भक्ति को नहीं करेंगे, सचेत नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ हमारा कैसा हो जाएगा। कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पर हम विनष्ट हो जाएंगे, हमें फिर से किसी न किसी योनि में, फिर से पशु की योनि में या पेड़ की योनि में, जो भी आपकी कॉन्शियसनेस है अकॉर्डिंगली हमें वहां भेज दिया जाएगा। तो वी हैव टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, इस ह्यूमन बॉडी को हम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस ह्यूमन बॉडी मिली है तो हमें आप अटेंटिव रहना है हमारे जीवन में, हर एक क्षण हमें कृष्णा कॉन्शियस होना होगा। अगर हम इस भगवत गीता को फॉलो करेंगे तो हम उस लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे, नहीं फॉलो करेंगे, किसी और पाथ को फॉलो करेंगे, तो हम क्या होगा, वो अगर हम देवी देवताओं को फॉलो करेंगे तो देवी देवताओं के लोक में चले जाएंगे, कृष्णा की बात को मान लेंगे तो हम हमारे भगवान के पास चले जाएंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमारी पर, क्या बोले, कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना होगा। अब क्या बोल रहे भगवान, अगर तुम निर्देशानुसार कर्म नहीं करोगे, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं करोगे और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। कुमार्ग पर जाने से क्या मतलब है, अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो जंगल में जाएगा, जंगल में जाएगा तो अगर उसके पास भोजन नहीं होगा तो क्या करेगा, कुछ गलत काम करेगा, भीख मांगेगा। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में हम जो भी भगवान ने हमें ड्यूटी दी है, अगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुमार्ग पर जाएंगे। कुमार्ग पर जाने का क्या मतलब है, इस जितने भी सोसाइटी में जितनी भी माताएं हैं सब दूषित होंगी। कुमार्ग पर जाने से क्या मतलब है, सारे गलत काम होंगे। गलत काम क्या होंगे तो क्या होगा, सारी सोसाइटी परेशान होगी। वही हो रहा है सोसाइटी में, सभी कुमार्ग पर आ गए हम लोग, भगवान की बात को नहीं मानना चाह रहे हैं। भगवान ने जो प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है उसको हम फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम सब किस पे चल रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तो हमारे लिए भी क्या इंपॉर्टेंस है, अब प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, इतने साल से हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अब तो इसमें कृष्णा डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप मेरी सेवा में लग जाओ। तो जो जो लोग नहीं लगते हैं तो वो क्या करेंगे, किसी और की सेवा करेंगे।
प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू विल नॉट सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व डॉग। क्या करेंगे हम? भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो घर में क्या पालेंगे? कुत्ते बिल्लियां पालेंगे, हमें कुत्ते बिल्लियों की सेवा करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है अपने इस मनुष्य जीवन के 100% टाइम को हम कृष्णा को देने का प्रयास करें, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी मिला है हमें, बहुत प्रीशियस है ये ह्यूमन बॉडी। इसका हर एक एक कण, हर एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आप कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। किसी और योनि में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वो चक्र चलने लग जाता है, कितनी बॉडियां मिलेंगी हमें फिर नहीं मालूम। तो इस लाइफ में हमें अपना पूरा प्रयास करना है 100%, ताकि इस एक मनुष्य जीवन में हम प्यूरिफाई हो जाएं। तो प्रयास हमको करना है, और बहुत आसान प्रयास है। कोई बहुत ज्यादा हमें कोई बहुत ज्यादा फैक्ट्री में जाके हार्डवर्क नहीं करना है, कोई कोयले की खान में जाके नीचे कोई कोयला नहीं निकालना है, और कोई गंगा नदी में खड़े होकर ठंडे पानी से कोई नहाना नहीं है। सिंपल सा है, आप जहां भी बैठे हैं अपने घर परिवार के साथ प्रेम से भगवान का नाम जप करिए और प्रेम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। बस उससे धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगी। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान? इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? भगवान बोल रहे हैं इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। अर्जुन क्या कर रहा था? भगवान चाहते थे वो युद्ध करे, और वो युद्ध नहीं करना चाहता था। आगे क्या बोल रहे हैं? लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो क्या होता है, जो क्षत्रिय है तो वो तो क्षत्रिय के कार्य में बाध्य हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप कहीं ना कहीं से उसी प्रकार के कार्य करेंगे, युद्ध को न कर किसी और से युद्ध करेंगे। तो क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो क्या है? वो युद्ध करना है। जैसे अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का हमें कार्य करना चाहिए, अगर आप वैश्य हैं तो आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा कार्य है। उस तरह का हमें उस तरह के गुणों से हमको उस तरह का बॉडी बॉडी मिला है, हमें वैसे कर्म मिले हैं। तो जो भी मिला है उस कार्य को हमें करना चाहिए भगवान के लिए। तो अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन को भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम एक कोने में बैठ के माला जप करो। अभी भगवान बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, उनको मारो, और उसको मारते समय मेरे बारे में सोचो। नहीं सोचोगे तो सब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कृष्णा ऐसा हमको बता रहे हैं। अगले श्लोक में आ जाइए। अगले श्लोक पे आ गए हम अब 61वें श्लोक पे आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 61वां भी। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और बौद्धिक शक्ति से निर्मित मंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से सुधा भरमा रहे हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और बौद्धिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो भगवान ने हमें पहले भी ये श्लोक कई बार बताया है भगवत गीता में कि इस मिट्टी की बॉडी को कौन चलाता है? परमात्मा चलाते हैं। भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, वो चलाते हैं। आत्मा इस शरीर को टच भी नहीं कर सकती है। आत्मा कैन नॉट टच दिस बॉडी, क्योंकि आत्मा के पास कैपेसिटी नहीं है इस भौतिक संसार को टच करने का। आत्मा स्पिरिट है, परंतु भगवान क्या है? भगवान सुप्रीम स्पिरिट है। वो इस भौतिक तत्वों को भी चला सकते हैं और आत्मा को भी टच कर सकते हैं। तो आत्मा परमात्मा कैसे बैठे हुए हैं हमारे हृदय में? उपद्रष्टा अनुमंता च। उपद्रष्टा मतलब जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी होते हैं, एक पक्षी क्या करता है? उस पेड़ के फलों को, मतलब फलों को खाता है। ऐसे हम क्या करते हैं? सुखों और दुखों को एक्सपीरियंस करते हैं। परंतु दूसरा पक्षी उस पेड़ पे बैठ के क्या करता है? पहले पक्षी को देखता है कि इसकी क्या इच्छा है। और इसी प्रकार परमात्मा क्या देखते रहते हैं कि कब आप परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे और परमात्मा के रास्ते पर चल पाएंगे। तो परमात्मा हमेशा देखते रहते हैं कि ये कब मेरी तरफ मुड़ेगा। तो इसी तरह हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि हम परमात्मा की तरफ मुड़े और मेन काम को पकड़ लें हमारे जीवन में। और वो मेन काम है कि हम परमात्मा चाहते हैं कि हम परमात्मा की सेवा में लग जाएं, परमात्मा की रिमेम्बरेंस में लग जाएं और परमात्मा को याद करने में अपना जीवन बिताएं।
अब श्लोक नंबर 62 पे आ जाइए। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो कृष्णा यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हमें, अगर हम कृष्णा की शरण में जाएंगे तो आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। जो आप इस भौतिक संसार की छोटी छोटी वस्तुओं को पाकर खुशी मिलती है ना, हमें क्या मिलता है जब हम इंद्रियों को इंद्रिय सुख में लगाते हैं, तो क्या होता है, हमें टेम्परेरी सोचते हैं कि हम खुश हो रहे हैं, हमारे जीवन में टेम्परेरी खुशी आती है थोड़े से समय के लिए। मान ली एक नई कार खरीदी है आपने, BMW खरीदी, कुछ देर के लिए खुशी आएगी बस, फिर वो खुशी चली जाएगी। फिर आप मान लीजिए किसी के पास 10 लाख ही हैं, वो एक मारुति की कार लेके आता है तो उसको उस समय के लिए खुशी आती है। किसी के पास 5 करोड़ है, रोल्स रॉय लेके आता है, तो बस वो 1 मिनट के लिए उस समय खुशी आती है, खुशी वापस चली जाती है। तो ये सब टेम्पररी है इस भौतिक संसार में खुशियां भी। परंतु असली खुशी कब आएगी आपको, जब आप अंतः सुख प्राप्त करेंगे, वो मिलता है भगवान का नाम जप कर कर। जब आप कृष्ण के नाम को बहुत सीरियस जप करते हैं तो आपको अंतः सुख प्राप्त होता है। तो ये आज हमने श्लोक नंबर 62 तक पढ़ा है, और इसमें 63 से लेकर 66 तक, ये अभी सेक्शन खत्म नहीं हुआ है हमारा। हम श्लोक नंबर 63 से लेकर कल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज समय पूरा हो गया है। तो हम इस सेक्शन को कल कंप्लीट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें भगवान हमें डायरेक्ट भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट कैसे भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके श्लोक नंबर 65 और 66 जो इस पूरे भगवत गीता के 2 इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भगवान डायरेक्ट प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान को, अगर अर्जुन को, कि तुम ये 4 काम करोगे तो मुझ तक आ जाओगे। तो वो 4 काम कौन कौन से हैं हम कल जानेंगे। आप साथ में बने रहिए। बस हम ये 30 तारीख को भगवत गीता संपूर्ण कर देंगे। उसके बाद 1 तारीख से आप प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लीजिए, ताकि हम भगवान को और अच्छे से समझ सकें। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, वो आस्था टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड में चलता है। इवन जो लोग इंडिया से बाहर है, वो भी अपनी टीवी पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद ले पाएंगे। और अगर आप उस एपिसोड को मिस कर देते हैं, तो नेक्स्ट डे आप उसको हमारे मंदिर के वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के YouTube चैनल पर 2 अगस्त से आप उसको रात को 9 से 9:20 तक डेली कृष्ण कथा आप सुन पाएंगे। तो आप प्रयास करिए कि आप एक भी कृष्ण कथा को मिस न करें। ये बहुत सुंदर मौका मिला है हमें कि एक ग्रेट वैष्णव के मुख से हम भगवान की लीलाओं को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान बोल रहे हैं कि भगवान की इस जन्म को, जो भगवान का अपीयरेंस है और भगवान की एक्टिविटीज को अगर कोई भक्त सच्चाई में समझता है तत्वतः, तो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा, उसको ये जो मटेरियल बॉडी है, ये जब वो हम ये वाला बॉडी छोड़ेंगे, इसको छोड़ने के बाद हमें वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये भगवान की सुंदर लीलाएं। तो हमारे राजीव लोचन प्रभु ने बहुत प्रयास किया है, इतनी सुंदर कथा को इस तरह प्रेजेंट किया है कि हम 20 मिनट में एक पूरी कथा को डेली सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आप सब उस कथा में बनने का प्रयास करिएगा 1 तारीख से, और अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। आस्था टीवी चैनल पर है, पूरे वर्ल्ड में वो टीवी चैनल अवेलेबल है, तो आप उस पर देखने का प्रयास करिए। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। अभी हम सभी मिलकर एक माला